जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। आज कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर उन्होंने असम्बली में तकरीर की और उन्होंने हुकूमत की जानिब से लगाए गए उन तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद की जो हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर लगाए थे। हुकूमत के ये इल्ज़ामात थे कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो काफ़िला जो 24 नवंबर को अली मीन गंडापुर की क़यादत में पेशावर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ था, उस काफ़िले में जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनके पास जदीद असला और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की स्नाइपर्स मौजूद थी। यह हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर इल्ज़ाम लगाए गए और हुकूमत ने यह कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान उन्होंने जेल से सुप्रीम कोर्ट से यह मुतालबा किया कि जो 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद में जो सान्या पेश आया उन सान्हे की जो तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमेटी तश्कील दे, जो जुडिशल कमेटी उन तमाम मामलात की तहकीकात करे और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। एक तरफ तो हुकूमत तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा रही है और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ है कि जो रियासत की जानिब से हम पर गोली चलाई गई है और हमारे कारकुनान को शहीद किया गया है। और अभी जो तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ के जो 12 कारकुनान हैं वो शहीद हो चुके हैं और दीगर ऐसे कारकुनान हैं जो अभी भी लापता हैं और कई ऐसे हैं जिन पर मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। और बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि कौन से जमहूरी मुल्क में ऐसा होता है कि अगर अवाम अपने हकूक़ के लिए अपने इजहार राय के लिए सड़कों पर आए तो उनको गिरफ्तार किया जाए या उन पर गोलियाँ चलाई जाए। और इसके अलावा उन्होंने दीगर ममालिक की भी मिसाल देते हुए ये कहा कि हालिया दिनों में गुज़िश्ता माह जो कनाडा में लोगों ने एहतजाज किया, जो श्रीलंका में लोग सड़कों पर निकले और जो ये 2 दिन कबल जो साउथ कोरिया में लोगों ने सड़कों पर निकल कर एहतजाज किया और जो ऐवान में घुसकर वहाँ से कीमती सामान चोरी किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? क्या उन पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं या उन पर गोली चलाई गई है? ये पाकिस्तान में ही क्यों ऐसा होता है कि कोई भी अगर अवाम कोई भी लोग अपने एहतजाज के लिए या अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकले तो या उनको गिरफ्तार किया जाता है या तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। ये आज बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है और हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाए। अगर हुकूमत हमें मजबूर करेगी तो हमको दोबारा सड़कों पर निकलना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का भी हवाला दिया और ये कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि 45 साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा दी गई थी उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज शेर अफजल मरवत ने भी कौमी असम्बली में तकरीर की और उन्होंने हुकूमती अरकान को निशाना बनाते हुए ये कहा कि जो हुकूमती अरकान की जानिब से इमरान खान को मुजरिम कहा जाता है ये सिर्फ वो अपनी तस्कीन के लिए और हमारा मूड ख़राब करने के लिए ये नारे लगाते हैं। इमरान खान मुजरिम नहीं है और ना इनके कहने से वो मुजरिम हो जाएंगे। इसके अलावा शेर अफजल मरवत ने बुशरा बीबी के हवाले से भी बात की कि जो 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद में सान्या पेश आया, अली मीन गंडापुर बुशरा बीबी के साथ मौजूद थे। जब काफ़िला पेशावर से रवाना हुआ था तब भी अली मीन गंडापुर उनके साथ मौजूद थे और जब वापसी में भी अली मीन गंडापुर उनके साथ मौजूद थे। और शेर अफजल मरवत का ये कहना था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर गोली चलाई गई, उन्हीं को मारा गया और तहरीक इंसाफ के सैकड़ों ऐसे कारकुनान हैं जो अभी भी लापता है और उनकी लाशों की तलाश है। और तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर गोली भी चलाई गई, उन पर मुकदमात भी दर्ज किए गए और तमाम पर इल्ज़ामात भी उन्हीं पर लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। तो शेर अफजल मरवत भी आज हुकूमती अरकान पर बरस पड़े और उनका ये कहना था कि ये कहाँ का इंसाफ है कि लोगों को एहतजाज करने पर उन पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। और शेर अफजल मरवत का ये कहना था कि ऐसे लोगों पर मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं जिनका तहरीक इंसाफ से कोई भी वास्ता नहीं, वो एक सादा लोग हैं और उन पर यह मुकदमा दर्ज किए गए हैं कि आपने इस्लामाबाद में एहतजाज किया है और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात डाल दिए गए हैं। और जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा उन्होंने आज पेशावर हाई कोर्ट से आपने जो उन पर 8 मुकदमात हैं उनके हवाले से 30 दिन की हिफाजती ज़मानत मंजूर करवा ली है, क्योंकि सलमान अकरम राजा पर 8 मुकदमात हैं और उन्होंने 8 ही मुकदमात के हवाले से 30 दिन के लिए अगले हिफाजती ज़मानत मंजूर करवा ली है। हिफाजती ज़मानत मंजूर करवाने के बाद जब सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है और हम यही चाहते हैं कि जो तमाम तर मामलात हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, उनको एक निगोसिएशन के ज़रिए इनको हल किया जाए और हम हुकूमत के साथ मिल बैठ कर ये तमाम तर मामलात को हल करना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत इस पर आमादा नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से जो भी तमाम तर मुज़ाकरात के दरवाजे वो खोल दिए गए हैं और हमारा यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत हमारे साथ मिल बैठ कर एक बेहतर अंदाज में ये तमाम तर मामलात को हल करे। और आइन की बालादस्ती के हवाले से उनका ये कहना था कि हमारा यही मकसद है कि आइन की बालादस्ती को बरकरार रखा जाए और पाकिस्तान के आइन व कवानीन की एहतराम करते हुए
हुए पाकिस्तान के कानून को बालादस्ती दी जाए। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहां पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।